नैब खत्म, आर्टिकल 62-63 को असल हालत में बहाल किया जाएगा। नून लीग का मंशूर पाकिस्तान को नवाज दो के नारे के साथ पेश। 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, महंगाई में कमी, 2025 तक महंगाई 10% से कम करने का हदफ मुकर्रर। महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा। बिजली के बिल्स में 20 से 30% कमी लाई जाएगी। 5th जनरेशन वॉरफेयर के लिए फौज को जदीद बनाया जाएगा। बर वक्त और मुअस्सर अदालती निज़ाम का निफाज किया जाएगा। यकीनी बनाया जाएगा कि बड़े मुकदमात का फैसला 1 साल, छोटे का 2 माह में सुनाया जाए। 5 बड़े शहरों को IT सिटी बनाया जाएगा। चीन, सऊदी अरब, कतर, UAE के साथ ताल्लुकात में इजाफा। ईरान और अफगानिस्तान के साथ भी तिजारती ताल्लुकात मजीद बढ़ाए जाएंगे। भारत से तिजारती ताल्लुकात 5 अगस्त के एकतरफा इक़दाम की वापसी से मशरू। KP के लोग आसानी के साथ बेवकूफ़ बन जाते हैं। 2013 में KP में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने देना गलत फैसला था। अदम एतमाद की कामयाबी के बाद शहबाज शरीफ को हुकूमत ख़त्म करने का कह दिया था, लेकिन फिर अल्टीमेटम दिया गया और हम सर झुकाने वाले नहीं हैं। शहबाज शरीफ को हिदायत की, अब हुकूमत ना छोड़ें और अल्टीमेटम का मुकाबला करें। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब, बोले बड़ा अजीब लग रहा है, जेलों में रहने के बाद आज फिर मंशूर पेश कर रहे हैं, फिर से इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद और इंतकामी कार्रवाई के बाद मंशूर दे रहे हैं। मीसाके जमहूरियत की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जियां की गईं, शिकायत के मोड में नहीं, माजी की ज्यादतियों को फरामोश करके मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी करने आया हूँ। मौका ना भी मिला तो अपोजिशन में बैठकर अवाम की भरपूर नुमाइंदगी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तीर का रुख तहरीक इंसाफ की तरफ मोड़ दिया। पेशावर में जलसे से खिताब में बानी चेयरमैन PTI पर भरपूर तनकीदी निश्तर चलाए। कहा, हम बानी PTI को कहते रहे कि नफरत की सियासत ना करें। बानी PTI कहते थे सबको जेल में डालूंगा, आज खुद जेल में है। जो कहता था NRO नहीं दूंगा, आज वो सबसे बात करने को तैयार है। सरप्राइज का कहकर अपनी हुकूमत खत्म की, अब इन्हें सरप्राइज कैसा लग रहा है। जो कायदे अवाम की बेटी पर जुल्म करते थे, उनको अपनी बेटी को गिरफ्तार होते देखना पड़ा। मैं अपनी हुकूमत में सियासी मुखालिफिन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा, सर्दी से डर कर जो इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते उनका क्या बनेगा। हम ऐसा मुआशी इनकलाब लाएंगे कि हर पाकिस्तानी की आमदनी में इजाफा होगा। शहबाज शरीफ ने बिलावल का मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। रावलपिंडी से जलसे से खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर ताक ताक कर वार, बोले एक सियासी लीडर ने कहा नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं आएं, नवाज शरीफ को अपने सूबे के मुआयने की दावत दें, वहां मुनाजरा भी हो जाएगा और मवाजना भी हो जाएगा और पता चल जाएगा कि नवाज शरीफ की क्या खिदमत हैं। 8 फरवरी को फैसला होना है किसने खिदमत की और किसने धोखा दिया। बेनज़ीर भुट्टो ने जमहूरियत की खातिर रावलपिंडी में शहादत कबूल की। मरियम नवाज का एबटाबाद में जलसे से खिताब में कहना था, एक सूबे की जमात ने भी मंशूर पेश किया। 15 साल तक सूबे पर हुकूमत की मगर वहाँ स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। एक और जमात है 10 साल से KP में हुकूमत कर रही है मगर अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उसने घड़ी बेची और पैसे जेब में डाले। उनके मंशूर में पेट्रोल बम, महंगाई और घड़ी बेचना है। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब छोड़ दें, फैसले बंद कमरों के बजाय अवाम करेंगे। बैरिस्टर गौहर का इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा 8 फरवरी को अवाम वोट के जरिए बदला लेंगे। PTI के रहनुमा तैमूर सलीम झगड़ा ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को बेवकूफ़ कहने पर नवाज शरीफ से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा कर दिया। मुआशी तरक्की, बैरूनी कर्जों से निजात, नौजवानों के लिए रोजगार के मौके, चुनो नई सोच को के नाम से पीपल्स पार्टी का भी इंतखाबी मंशूर जारी। तनख्वाहें 2 गुना, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त पीपल्स पार्टी के मंशूर में शामिल। 30 लाख नए घर बनाकर दिए जाएंगे। कच्ची आबादी को रेगुलराइज किया जाएगा। हर 30 मिनट के फासले पर एक स्कूल और हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। मुफ्त इलाज और अद्वियात, घरेलू कारोबार के लिए कर्जा दिया जाएगा। मजदूर, किसान और यूथ कार्ड का इजरा, बेरोजगार नौजवानों की माली इमदाद की जाएगी। तवानाई के नए मंसूबे बनाए जाएंगे।
ईरान में पाकिस्तानी सरहद के करीब दहशतगर्दों का हमला, 9 पाकिस्तानी कत्ल। गुज़श्ता शब मुसल्लह अफराद ने मजदूरों के कमरे में घुसकर फायरिंग की। ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलअदम BLA और कलअदम BLF से है। कत्ल होने वाले तमाम पाकिस्तानियों का ताल्लुक पंजाब से है। 5 अफराद का ताल्लुक अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों से है। 2 अफराद की शनाख्त उस्मान और इशफाक के नाम से हुई। लवाहिकीन का कहना है पाकिस्तानी 10 साल से ईरान में मेहनत मजदूरी कर रहे थे। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का कहना है पाकिस्तानी सफारतखाना मकतूल पाकिस्तानियों के खानदानों को मुकम्मल सपोर्ट करेगा। वाक़ई में जख्मी होने वालों का हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है। ईरानी हुकूमत से इस वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन का मुतालबा किया है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज़ ज़हरा बलोच का कहना है काबिल नफरत वाक़े की मजम्मत करते हैं। ईरानी हुकाम के साथ राबते में हैं। वाक़े की फौरी तहकीकात होनी चाहिए। अडयाला जेल में साइफर केस की समाअत। वकला सफाई के ना आने पर बानी PTI और शाह महमूद को सरकारी वकील दे दिए गए। दोनों का सरकारी वकलाए सफाई पर अदम एतमाद का इजहार। शाह महमूद कुरैशी ने सरकारी वकील से फाइल छीन कर पटक दी। बानी PTI ने भी जज से तल्ख कलामी की। शाह महमूद ने कहा इधर भी सरकार है उधर भी सरकार है, ये मजाक हो रहा है, इंसाफ का गला घोंटा जा रहा है, ये सरकारी ड्रामा नहीं चलेगा। जज ने कहा मैं ऑर्डर कर कर थक गया हूं, आपके वकील नहीं आते। जज अबू अल हसनात ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में कहा था अगर ट्रायल में रुकावटें आती हैं तो अदालत जमानत कैंसिल कर सकती है। 9 गवाहों पर जिरह की गई। केस की समाअत पीर 29 जनवरी तक मुलतवी। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की भी समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने मजीद 3 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मेरे घर छापा मारकर 8 लोग गिरफ्तार किए गए। बेटी और बेटे का इलेक्शन मवाद उठाकर ले गए। मेरे 125 साल पुराने घर की दहलीज अंग्रेज और रंजीत सिंह ने भी उबूर नहीं की। अपनी फरियाद कहां लेकर जाएं, कहां से इंसाफ मिलेगा। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस की समाअत के मौके पर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हमारे खिलाफ जो कुछ हो रहा है ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। जावेद हाशमी के घर पर हमला करके हमारी मीटिंग को रोका गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी को जलसों की खुली इजाजत दी गई है। ऐसे माहौल में इलेक्शन को कौम और दुनिया कबूल नहीं करेगी। अलीमा खान ने कहा इलेक्शन से पहले बानी PTI को सजाए मौत देना चाहते हैं। ये अवाम को दबा कर रखना चाहते हैं। गुज़श्ता 8 माह शदीद जुल्म किया। जुल्मों से कम सहने का अल्लाह लोगों को अजर देगा। इतवार को अवाम ने अपने उम्मीदवारों की हिमायत में जरूर निकलना है। बानी चेयरमैन ने कहा निकलना जरूरी है ताकि खौफ के बुत तोड़े जा सके। बानी PTI ने मईशत को तबाह किया। इस शख्स को धांधली और वोट चोरी करके लाया गया। सियासत के लिए इसराइल और भारत से पैसा लिया। मौलाना फजलुर रहमान का कंदकोट और शिकारपुर में जलसों से खिताब। बोले जिस तरह 5 साल में मईशत की तबाही हुई ऐसा पहले कभी नहीं देखा। इन्होंने फसाद फैलाया। 5 सालों में मुल्क को खोखला कर दिया गया। मुल्क को इस्लामी शनाख्त देनी है। नवाज शरीफ वो लीडर है जिसने मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। मुल्क मुआशी क़ुव्वत बनाएंगे। नून लीग के रहनुमा हमजा शहबाज का लाहौर में रैली से खिताब। कहा मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म किए। शेर अब फिर तमाम मुश्किलात का सामना करेगा। खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। हमारी जंग महंगाई के खिलाफ होगी। 8 फरवरी को नून लीग ही जीतेगी। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी मुहाज संभाल लिया। कराची में रैली निकाली। आसिफा भुट्टो का खिताब करते हुए कहना था गुर्बत के खात्मे का एजेंडा सिर्फ पीपल्स पार्टी के पास है। अवाम तीर के निशान पर 8 फरवरी को मोहर लगाकर बिलावल को वजीर आजम बनाएं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी कहते हैं 15 मंसूबे पूछने वाली मरियम नवाज कराची में अपने 15 उम्मीदवार बता दें। नून लीग को तो सिंध में उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे। जो भी इनके उम्मीदवार हैं वो इत्तेहाद से आए। मुखालिफिन हमें हराने के लिए इकट्ठे हुए, यही हमारी जीत है। इंतखाबात में इनका मुकम्मल सफाया हो जाएगा। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खट्टर कहते हैं आज़ाद उम्मीदवारों में से 20 मेरे साथ राबते में हैं। मैंने इंतखाबात में जीतने का अपना टारगेट रखा हुआ है। तमाम पार्टीज के उम्मीदवार मेरे सामने रेत की दीवार साबित होंगे। बानी PTI ने पाकिस्तान को गलत समत पर डाला। मैंने अपने दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए।
हुकूमत में आकर IMF की छुट्टी करा देंगे, मजीद कर्जे नहीं लेंगे, पुराने कर्जों का हिसाब किताब करके एहतसाब करेंगे। अमीर जमाती इस्लामी सिराजुल हक का कराची में ताजिरों से खिताब, बोले KP में हमारी वजारत की आलमी बैंक ने तारीफ की। हम घरों में छोटे कारोबार को फ़रोग देने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। लापता अफराद अगर दहशतगर्द हैं तो उन्हें अदालत में पेश करके सजाएं दिलवाई जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को FIA की जानिब से तलबी का नोटिस ले लिया। सहाफ़ियों को जारी नोटिस का केस 29 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदूर और सेक्रेटरीज की मुलाकात। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने गुफ्तगू करते हुए कहा, सहाफ़ियों से मुताल्लिक़ केस पीर को मुकर्रर कर रहा हूँ, आपके जो गुजारिशात हैं अदालत में बताएं। कोर्ट रिपोर्टर्स की तंजीमों ने FIA नोटिस वापस लेने का मुतालबा किया था। FIA ने जजेस और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम पर एक्शन लिया था। 115 इंक्वायरीज बाज़ाबता तौर पर रजिस्टर्ड, 65 अफराद को नोटिस इरसाल किए गए। माली फ्रॉड केस में फवाद चौधरी पर 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दौरान समाअत वकील का फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने पर एतराज़। कहा, फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वजीर रह चुके, हथकड़ी ना लगाई जाए। जज मोहम्मद सुहेल ने रिमार्क्स दिए कि क्या ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी को बाकी कैदियों से बालातर बनाती हैं। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, कभी हथकड़ी लगाते हैं, कभी मुंह पर कपड़ा डालकर पेश करते हैं। फवाद चौधरी को नीचा दिखाने के लिए ये सब किया जाता है। जज ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला देख लेता हूँ, मुनासिब ऑर्डर करूँगा। अदालत ने समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त, न्यूजीलैंड को हराकर इवेंट में मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। पाकिस्तान ने 141 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के आसानी के साथ हासिल किया। ओपनर शाहजेब और शमाइल हुसैन ने 50 स्कोर की। कीवी टीम पहले खेलते हुए 38 ओवर्स में 140 रन पर ढेर। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। उबैद शाह और अरफात मिन्हास ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई।